डेफिनेशन क्या है? इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म ए ग्रामेटिकल कंपोनेंट। यानी जब हम किसी भी ग्रामेटिकल वे में जब कोई भी चीज़ को बनाते हैं, यानी ग्रामर में जब हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं, किसी भी अर्थ को यानी किसी भी शब्द के अर्थ को कंप्लीट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी बहुत सारे शब्दों का समूह। जैसे आपने ये था इज अ बॉय, ठीक है। अगर नाउन के साथ में ये ना होता तो आपका नाउन का सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है ना, इसके बिना आपका सेंटेंस नहीं कंप्लीट होता फ्रेज के बिना। अब क्लास पे आ रही कि व्हाट इज क्लास। एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए सेंटेंस, यानी क्लास की अगर कोई आपसे परिभाषा पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लास, देखिए ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये आपके आ भी सकता है यूपीएससी में कि मतलब मान लीजिए द क्लास इज और उसके बाद में डेफिनेशन दे दी गई। जैसे मान लीजिए एक डेफिनेशन दे दी गई और आपको पूछा गया कि ये क्या है, मतलब ये वर्ड की डेफिनेशन है, प्लेस की डेफिनेशन है कि क्लास की डेफिनेशन है, तो आपको बताना है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए सेंटेंस, यानी दैट इज आपका क्लास, यानी वो क्लास कहलाता है। क्योंकि देखिए सेंटेंस जो होता है वो क्या है, सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस व्हिच गिव्स ए मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है। जो मीनिंगफुल आपको सेंटेंस देता है दैट इज कॉल्ड द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी वो जो आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकलता है उसको वाक्य कहते हैं। जैसे आप किसी भी चीज को वाक्य नहीं कह सकते, जैसे आप कह दो कि एक अच्छा लड़का, एक अच्छा लड़का कोई वाक्य तो हुआ नहीं, खाली हम किसी के बारे में इंडिकेट ही तो कर रहे हैं। वो शब्द कैसे हैं? आपके स्कैटर है, यानी अलग अलग है, एक जैसे तो है नहीं, तो आप उसको कैसे डिफाइन कर सकते हो? बिना नाउन और बिना उसके आप ऑब्जेक्ट के, बिना वर्ब के किसी भी चीज को डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो आपको क्या है, नाउन और वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों लेना पड़ेगा, तब तो आपका सेंटेंस बनेगा। कि जैसे मान लीजिए शी इज अ गुड गर्ल, तो शी के साथ में जब आप इज लोगे, ए लोगे, गुड लोगे, गर्ल लोगे, तभी तो सेंटेंस बना। तो जो मीनिंगफुल मतलब आपको जो डेफिनेशन दे दैट इज कॉल्ड द सेंटेंस, यानी जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है उसको सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। ये तीनों आपको समझ में आ गई, ठीक है। ये कंजक्शन से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें मतलब हम लगाते किस में हैं, इनको किन किन चीज़ों में लगाते हैं, यानी हम वर्ड्स में इनको यूज़ करते हैं, क्लास में यूज़ करते हैं और फ्रेज में यूज़ करते हैं। ये सबने नोट कर लिया। अब आते हैं टॉपिक पर, ठीक है। कंजक्शन की भी परिभाषा आपको पता है कि इट इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, यानी जो शब्दों को जोड़ने के लिए यूज होते हैं, फ्रेज को यूज जोड़ने के लिए यूज होते हैं और क्लास को यूज जोड़ने के लिए यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड द कंजक्शन। जैसे कौन कौन से हैं देखिए, ये आपके हैं for, ठीक है। ये आपके सारे कंजक्शन हो गए, यानी जो आप मेन मतलब वाक्यों में आप जोड़ते हो वो सारे कंजक्शंस हैं, ठीक है। अब कितने इसके चार टाइप्स होते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंजक्शन।
तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द कंजक्शन, यानी 4 प्रकार होते हैं कंजक्शन के। पहला आपका जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होता है, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेटिंग का मतलब ही क्या होता है, जैसे अगर आप इसको इफ वी मतलब गिव द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेटिंग, यानी कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है जो आपस में दो वाक्यों को जोड़ता है, यानी किसी भी चीज को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेट मतलब उससे जुड़ा हुआ, यानी उससे रिलेटेड है, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज है आप देख लीजिए कोरिलेटिव, यानी जो जिससे संबंधित होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कोई बात है, जैसे आइदर ही इज ए गुड मैन और ही इज ए बैड मैन, यानी या तो वह एक अच्छा आदमी है या वह एक बुरा आदमी। अब ये दोनों चीजें आइदर और आर एक साथ जुड़ा हुआ है, नाइदर और नॉट एक साथ जुड़ा हुआ है, तो ये कोरिलेटिव यानी एक से दूसरा संबंधित है। यानी अगर आप किसी भी चीज की एक विशेषता बताओगे तो दूसरी भी आपको बतानी है, ठीक है, उसमें भी कंजक्शन को लगाना है। तो ये दो तरीके के बात हो गए। फिर हो गया सबऑर्डिनेटिंग। अब सबऑर्डिनेटिंग चीज क्या होती है, देखिए जो आपका मतलब जो सेंटेंस होता है, अभी तक आपने जो पढ़े वो 5 सेंटेंस जरूर है आपके, लेकिन जब हम दो वाक्यों का कहीं कहीं पे प्रयोग करते हैं, जैसे आपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस अगर आप पढ़ो इंटर में है तो आपका सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो जो सिंपल सेंटेंस है उसकी डेफिनेशन क्या है कि सिंपल सेंटेंस इज दैट सेंटेंस व्हिच मेक्स द टू सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस, यानी जो दो सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस को कंबाइन करता है, यानी दो सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस बनता है, वो आपका सिंपल सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि उनमें दो वाक्य आपने देखे होंगे, जैसे ही इज ए गुड मैन, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था ही इज इंटेलिजेंट, ठीक है। तो अब ये दो वाक्य हैं, तो ही इज ए गुड मैन और आपने उसके आगे जोड़ दिया एंड, तो एंड कंजक्शन हो गया आपका, एंड ही इज इंटेलिजेंट। तो ये दो वाक्यों को मिला के बना। अब जैसे मान लीजिए कोई वाक्य आप ले लो फॉर एग्जांपल, ये नोट कर लिया सबने, नोट कर लीजिए, ठीक है। इन्हीं को डिस्कस करना है, ठीक है, कि ये जो चारों टाइप्स हैं इन्हीं को डिस्कस करना है। तो देखिए सबसे पहला वाला आप ले लो कोऑर्डिनेटिंग, यानी कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक, यानी टू आर मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लास, यानी दो इंडिपेंडेंट क्लास को हम लोग क्या करते हैं, उनको अगर हम लोग आपस में यूनाइट करते हैं तो हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल है कि दो कौन से इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं, पहला होता है प्रिंसिपल क्लास और दूसरा होता है आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लास। अब देखिए जैसे बाकी है तो बाकी में हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल क्लास की और सबऑर्डिनेटिंग क्लास की। तो ये आप ध्यान रखिए कि जैसे जो बाकी हम बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है, ठीक है, और ये आपका सेकंड वाला जो है सबऑर्डिनेटिंग है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्लास जैसे कोई भी दो सेंटेंस जब आपको दिए जाते हैं, यानी दो सिंपल सेंटेंस की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो पहला सेंटेंस जो होता है वो आपका प्रिंसिपल क्लास होता है। प्रिंसिपल का मतलब हिंदी में क्या होता है, मुख्य, यानी पहला वाक्य, यानी मेन वाक्य जो होता है, यानी जैसे कि जो पहला वाक्य जब तक नहीं बनेगा तब तक आप दूसरे वाक्य को कंप्लीट नहीं कर सकते, यानी दूसरे वाक्य में आप कंजक्शन नहीं लगा सकते। यानी आप कंजक्शन किस पे लगाओगे, सबऑर्डिनेट वाले क्लास में ही तो लगाओगे, दोनों को जोड़ने के लिए तो कंजक्शन का यूज करेंगे। तो जब दोनों, तो पहला वाक्य जो होता है ये चलो ठीक है, तो जब तक आ रहा है, ठीक है। तो देखिए जैसे पहला वाला जो वाक्य है उसको आप लोग क्या करोगे, जब प्रिंसिपल क्लास यानी जो मुख्य वाक्य है उसको जोड़ने के लिए जब हम दूसरे वाक्य में कोई चीज लगाएंगे उसी को कंजक्शन कहते हैं। जैसे आपने एंड लगाया, वाक्य को जोड़ने के लिए बट लगाया, सो लगाया, ठीक है, बिकॉज लगाया, तो ये सारे क्या है, कंजक्शन है। अब आप ये लगाते क्यों हो, जैसे हम लोग सो का मतलब होता है इसलिए, जैसे कोई कारण है, अगर आपको कोई काम मतलब ही वाज मतलब कहते हैं, मतलब ही वाज वेरी फास्ट, यानी वे बहुत फास्ट था, बट ही कम ऑन द टाइम, लेकिन वे समय पर मतलब क्या कहते हैं ही मतलब कहते हैं ही डू नॉट कम ऑन द टाइम, यानी वे समय पर नहीं आ सकता था। तो अगर उसमें क्या था कि आपका उसके साथ में क्या लगा हुआ है, आपने बट लगाया, तो बट इसलिए लगाया कि मतलब बट का मतलब क्या होता है कि इसलिए, यानी उसके अपोजिट में आपने लगाया कि लेकिन वे समय पे नहीं पहुंच पाया, यानी वे फास्ट तो था लेकिन समय पे नहीं पहुंच पाया।
पहला ये है आपका ठीक है, ये आपका सेंटेंस है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसमें आपको कंजक्शन लगाना है फॉर ये वाला सेंटेंस, ठीक है। जैसे आई एम ए वेजिटेरियन, आई डू नॉट ईट मीट। अब आपको पता है ये जो पहला वाला आपका सेंटेंस है ये पहला सेंटेंस है, ठीक है, ये आपका दूसरा सेंटेंस है। तो ये पहला वाला जो सेंटेंस है ये आपका हो गया प्रिंसिपल क्लास, ठीक है, मतलब क्लास बोल दीजिए चाहे आप इसको सेंटेंस बोल दीजिए, बात एक ही है, ठीक है। क्योंकि अब ये देखिए जैसे पहला जब तक ये वाक्य नहीं होता तो ये वाला वाक्य आपका नहीं बन सकता है ना। इन दोनों वाक्यों का पहले वाले वाक्य से ही तो दूसरा वाक्य बना हुआ है। भाई आप जब किसी एक भी सब्जेक्ट के वाले वाक्य को लेते हो तो उसके बाद आप उसकी जितनी स्टोरी जोड़ते चलो, जैसे अगर आप कोई कहानी बनाते हो, जैसे एक राजा था, है ना, तो उसके बाद ही तो आप बनाते हो कि एक राजा था, फिर उसका क्या कहते हैं वो बहुत ही बुद्धिमान था, फिर आगे कहानी बढ़ती रहती है। तो कैसे बढ़ती रहती है, जो बाद वाले जो सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं उसके सबऑर्डिनेट होते हैं, यानी उस पर आश्रित होते हैं। जैसे हमने कोई टॉपिक लिया, अगर हम किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसके बाद में जो वाक्य बनाएंगे, जैसे जीएसटी है तो हमने जीएसटी के बाद में जो वाक्य लिए उसके बारे में, वो सारे क्या हो गए सबऑर्डिनेट हो गए, यानी उससे रिलेटेड हो गए, मतलब वो आपके प्रिंसिपल नहीं है। मेन जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, जीएसटी था। तो ऐसे ही क्या था कि पहला सेंटेंस आपका क्या है, आई एम ए वेजिटेरियन, यानी ये आपका प्रिंसिपल सेंटेंस है, यानी प्रिंसिपल क्लास है, और ये आपका सबऑर्डिनेट में आ जाता है, ठीक है। ये जो दूसरा वाला जो है आपका, ये आपका सबऑर्डिनेटिव में आ जाता है। ये आपका सबऑर्डिनेट क्लास है, ठीक है, मतलब ये हो गया, इसका मतलब हो गया मुख्य वाक्य, ठीक है, और ये आपका हो गया उपवाक्य, ठीक है। हिंदी में समझ लीजिए, अगर मुख्य वाक्य यानी जो आपका मेन सेंटेंस है और ये आपका उससे डिपेंड करता है, यानी ये सेंटेंस इसको देख के बना हुआ है। अब दोनों को आपको एक सेंटेंस में जोड़ना है तो आपको कौन से कंजक्शन का यूज करना है, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन का यूज करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए आई एम ए वेजिटेरियन यानी एक रीजन हो गया है, ठीक है, उसका मतलब वेजिटेरियन होना क्या है, अपने आप में एक रीजन है। तो आई एम ए वेजिटेरियन सो आई डू नॉट ईट मीट, ठीक है। तो ये जो सो है, ये जो हमने यूज किया है ये क्या है, ये आपका कंजक्शन है। अब यहाँ पर सो क्यों आया, ये भी एक क्वेश्चन है कि मेरा मतलब व्हाई वी यूज द सो है। तो देखिए आई एम ए वेजिटेरियन, मैं एक वेजिटेरियन हूँ, ये पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य आप देखिए क्या है, आई डू नॉट ईट मीट, इसीलिए मैं मीट नहीं खाता। भाई जब आप वेजिटेरियन हो तो ये क्या है, उसी चीज, यही तो आपके लिए निषेध है। तो ये क्या होगा कि उस वाक्य से जुड़ा हुआ है, तो हमने इसमें इसलिए का प्रयोग किया है, इसीलिए, यानी पहले रीजन के कारण हमने दूसरे का यूज किया है, तो वहां पर हमने इसलिए का यूज किया है। तो जब कोई मतलब रीजन होता है और उसका कारण हमें बताना पड़ता है तो रीजन में हम लोग क्या करते हैं, सो का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फॉर का भी यूज करते हैं, सो का भी यूज करते हैं, फॉर के लिए भी यूज करते हैं, और बिकॉज का भी यूज करते हैं। लेकिन क्या होता है कि कारण पे डिपेंड करता है कि आपका कारण कौन सा है। अब जैसे आपके चार कंजक्शन यहाँ पर अल्टरनेटिव में दिए होंगे, सो भी दिया होगा, कहीं पे इन केस ऑफ भी दिया होगा, आइदर भी दिया होगा, और भी दिया होगा। लेकिन आपको पता है कि सो जो है वो यहाँ पे राइट है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन में आता है। तो ये कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आ गया समझ में सबको? हाँ नहीं, लेयर फोर जो है वो आपका जो आपका कंजेक्टिव एडवर्ब है उसमें आता है। अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ कंजक्शन,
यानी जो हम यहाँ पर टाइप ऑफ कंजक्शन का जो कर रहे हैं तो उसमें हमने आपको बताया कि कोऑर्डिनेटिंग में कैसे लगते हैं कंजक्शन। ठीक है, यहाँ पर हम कंजक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं। जो आप देयरफॉर, हाउएवर ये आते हैं आपके कंजक्टिव एडवर्ब में आते हैं। ठीक है, जो चौथा वाला प्रकार लिखा है फोर्थ वाला उसमें आते हैं। ठीक है, पहले पे है हम लोग भी, दूसरे वाले पे आ जाइए। इसमें देखिए कौन कौन से आप लोग कंजक्शन लगा सकते हो। देखो इसमें आप लोग फॉर का यूज कर सकते हो, एनी कंजक्शन का यूज कर सकते हो, एंड का यूज कर सकते हो, नॉर का यूज कर सकते हो, बट का यूज कर सकते हो, और का यूज कर सकते हो, येट का यूज कर सकते हो, सो का यूज कर सकते हो। ठीक है, इतने आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में यूज कर सकते हो। नोट कर लीजिए ये सारे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में केवल इतने ही कंजक्शन आपको यूज करने हैं। आगे बढ़िए दूसरे पे, ये आपका सबऑर्डिनेटिंग। देखिए जो आपकी एग्जाम में एक्सरसाइज है वो आपका दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द पीसीएस, यानी जो पीसीएस एग्जाम है उसमें केवल इतना इम्पॉर्टेंट है कि हाउ टू रिकॉग्नाइज द कंजक्शन, यानी आपको कंजक्शन को पहचानना कैसे है। लेकिन जब हम आपको बताएंगे तो हम सारी चीज़ें तो बताएंगे कि व्हाट इज कंजक्शन, कितने टाइप के होते हैं। तो जैसे हमने आपको पहले बताया कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो कोऑर्डिनेटिंग का आपको मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट इज कोऑर्डिनेटिंग, यानी हिंदी में अगर हमसे कोई पूछता है कि कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है, भाई जब तक हम उसका हिंदी मीनिंग नहीं जानेंगे तब तक हम इंग्लिश भी नहीं बता सकते उसकी। भाई कोऑर्डिनेटिंग का मतलब यही होता है, जैसे मान लीजिए आप सपोज आप दो फ्रेंड हैं, ठीक है, राम और श्याम। अब हमने पता चला राम इधर बैठा है, श्याम इधर बैठा है, हमें दोनों की बातें करनी है, तो हमने दोनों को अगर मिला के एक जोड़ दिया तो क्या हो गया, कोऑर्डिनेट कर दिया ना दोनों को एक दूसरे से। भाई अगर आपको इसका वर्क इसमें से काम करना है, इनका होमवर्क करना है, कॉपी में से देख के तो आप उसकी कॉपी देखने ही तो बैठेंगे जाके, तो आप दोनों लोग क्या हो जाओगे, कोऑर्डिनेट करोगे ना अपने वर्क को। भाई आप फोन से कोऑर्डिनेट करते हो, आपस में बैठ के कोऑर्डिनेट करते हो, तो ये सारा क्या है कि एक दूसरे को जोड़ना। तो यहाँ पे दो वाक्यों को जोड़ना है, आप ऐसे समझ लो। ठीक है, जहाँ पर दो वाक्य एक साथ होते हैं तो दो वाक्यों को हम जोड़ते हैं किससे, कंजक्शन की सहायता से जोड़ते हैं, यानी बिना किसी सहायता से ऐसे नहीं जोड़ सकते। ऐसे तो वो आपके दो फ्रैक्शन में अलग दिखाई पड़ेंगे। जैसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का यूज़ करते हैं, तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जो बड़े बड़े लेंदी वाले जो इनडायरेक्ट होते हैं उनको हम लोग कैसे जोड़ते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा दो तीन वाक्य एक साथ में सेंटेंस दिए होते हैं, तो उनको हम कंजक्शन से ही तो जोड़ते चलते हैं, बिना कंजक्शन के हम वाक्य नहीं बना सकते। भाई कहीं पे हमें सो का प्रयोग करना है, कहीं पे हमें एंड का प्रयोग करना है, कहीं पे हमें बिकॉज का यूज़ करना है, तो हाउ वी कैन, हम कैसे कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ कंजक्शन। विदाउट कंजक्शन तो नहीं कर सकते। और जो कंजक्शन है वो आपका अलग चीज़ है, ठीक है, उसको किसी और एक्सरसाइज से मिक्स मत करिए, यानी दैट इज अ डिफरेंट एक्सरसाइज, यानी वो डिफरेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग अगर ग्रामर की बात करें, आप कह दो कि नहीं ये तो प्रपोजिशन भी होता था, तो हम प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। नहीं, जो एक्सरसाइज आपकी कंजक्शन की है उसमें आप कंजक्शन में उसको यूज़ करोगे। ठीक है, उसमें हमें प्रपोजिशन की बात ही नहीं करनी है ना। भाई जैसे राम है तो राम का, हमें राम के बारे में, राम और श्याम अपना वर्क कर रहे हैं, अब राम की पूरी जन्म कुंडली हमें नहीं निकालनी कि राम से हमें क्या मतलब पड़ा, राम अपना कुछ भी करे जाके। ठीक है, तो ऐसे समझ लो, मतलब जैसे ग्रामर है तो ग्रामर अपने आप में, ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक है, पार्ट ऑफ स्पीच में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आप चीज़ों में नाउन का भी यूज़ करते हो अपने वाक्यों में, प्रोनाउन का भी यूज़ करते हो। जहाँ पर आप वह और ये तू और इस तरीके की बात करते हो, तुम की बात करते हो, वहाँ पे आप प्रोनाउन कर लेते हो नाउन को, है ना। जहाँ पे हम लोग उसकी क्रिया की बात करते हैं कि पढ़ता है लिखता है, वहाँ पे हम लोग वर्क कर लेते हैं। और जहाँ पे हम दोनों चीज़ों को जोड़ देते हैं कि या तो वो ये काम कर रहा है और वो इसके साथ में वो इस काम के करने के साथ वो संगीत भी सीख रहा है, तो ये दो काम हो गए ना। एक पढ़ना अलग चीज़ हो गई क्रिया, और दूसरा काम हो गया संगीत सीखना। तो पहला वाक्य अलग है, दूसरा वाक्य अलग है, दोनों को हमें एक ही चीज़ से जोड़ना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, कंजक्शन का यूज़ करेंगे, है ना। तो ये आपके कोऑर्डिनेटिंग हो गए। अब सबऑर्डिनेटिंग की बात करते हैं। सबऑर्डिनेटिंग क्या होते हैं, कंजक्शंस, लिखते भी जाइएगा साथ में, who joins
कंजक्शंस हु जॉइंस डिपेंडेंट क्लास। अब डिपेंडेंट क्लास क्या होता है, जो अभी हमने आपको प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास बताया था, ये ही होते हैं, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लास को ही डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि यानी वह सेंटेंस जो दूसरे पे डिपेंड रहता है। जैसे मान लीजिए कि जो हमने दूसरा सेंटेंस बताया था कि आई एम ए वेजिटेरियन सो आई डू नॉट ईट मीट, तो आई डू नॉट ईट मीट जो है वो आपका सबऑर्डिनेट यानी डिपेंडेंट क्लास है, ठीक है, दूसरा सेंटेंस है। तो उसको हम लोग डिपेंडेंट क्लास कहते हैं, क्योंकि ये अपने बात को पूरा करने के लिए पहले वाले वाक्य पे निर्भर रहता है, यानी प्रिंसिपल क्लास पे निर्भर रहता है। और प्रिंसिपल क्लास को ही इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। क्योंकि इंडिपेंडेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र वाक्य है। जैसे आप पहला जब भी कोई भी सेंटेंस को बनाते हो, चाहे किसी भी ग्रामर में, तो आप सबसे पहले उसमें आपका नाउन, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों स्वतंत्र रहते हैं, ठीक है। आप किसी भी तरीके से पहला सेंटेंस जो है वो आपका टॉपिक कोई भी हो सकता है। मान लीजिए हम किसी के भी बारे में बात कर रहे हो, जैसे हमने अगर कोई भी टॉपिक ले लिया, मान लीजिए अभी हम जवाहरलाल नेहरू की भी बात करें, तो हमने पहला सेंटेंस यही तो लिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये फैक्ट है, यानी एक इंडिपेंडेंट क्लास है, यानी अपने आप अपने इसको ले लिया। अब हमें उनके बारे में कुछ और बताना है, तो जो हम दूसरा सेंटेंस लेंगे तो उनको और पहले वाले सेंटेंस को जोड़ेंगे आपस में, है ना, तभी तो हम उसको रिलेट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे इसके साथ में, एंड ही स्टडीड इन इलाहाबाद, और उन्होंने इलाहाबाद में पढ़ाई की, तो हमने एंड से जोड़ दिया उसको, है ना। इसीलिए सो ही इज कार्ड मतलब ही मतलब अचीव्ड द मतलब कहते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ पंडित, इसीलिए उन्होंने पंडित की क्वालिफिकेशन प्राप्त की। तो हम सो के साथ में हमने उसको जोड़ दिया। तो कैसे जोड़ा भाई, सेंटेंस को हम कंजक्शन से ही तो जोड़ते चल रहे हैं बराबर। जैसे कोई कहानी है तो हम उसको बिना कंजक्शन के तो नहीं कर सकते। तो ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लास, यानी वो क्लास, वो वाक्य जो अपनी मतलब बात को पूरा करने के लिए, अपने अर्थ को पूरा करने के लिए प्रिंसिपल क्लास पे डिपेंड रहते हैं, दैट इज कॉल्ड द सबऑर्डिनेट क्लास। इसकी डेफिनेशन भी देख लीजिए, कंजक्शन हु जॉइंस डिपेंडेंट क्लास, यानी वो कंजक्शन जो डिपेंडेंट क्लास यानी जो मतलब निर्भर करने वाले वाक्य यानी उन वाक्यों पर को जोड़ते हैं टू इंडिपेंडेंट क्लास, यानी प्रिंसिपल क्लास से जोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग क्लास, यानी इनको सबऑर्डिनेटिंग क्लास कहा जाता है, ठीक है। आगे इसकी बात समझ में, इसकी डेफिनेशन। अब इसका एग्जांपल देखिए, कौन कौन से होते हैं सबऑर्डिनेट वाले। फोर हो गया आपका, आफ्टर हो गया, नोट कर लीजिए, ये होते हैं आपके सबऑर्डिनेट वाले। फालतू हो गया, अभी जो भी पूछ नहीं किया फालतू लगा, एज हो गया, एज शून्य हो गया, बिकॉज हो गया, इवन, ठीक है। ये आपके सारे सबऑर्डिनेटिंग क्लास के ही मतलब कहते हैं कंजक्शंस है, यानी दीज कंजक्शंस आर यूज्ड इन द सबऑर्डिनेटिंग क्लास, यानी ये कंजक्शन जो है वो आपके सबऑर्डिनेटिंग क्लास में यूज किए जाते हैं, ठीक है। बिफोर है, बिफोर का मतलब होता है पहले, ठीक है। आफ्टर यानी बाद में, ठीक है। जैसे मतलब शी डाइड यानी आफ्टर एन एक्सीडेंट, यानी पहले मान लीजिए मतलब क्या कहते हैं, जैसे कोई सेंटेंस है शी हर्ट बैडली, तो ये लिखा है कि आफ्टर सी डाइड, यानी वह पहले तो उसको चोट लगी बुरी तरीके से, उसके बाद वह मर गई। तो जैसे जब आपको मर गई वाला करना तो उसका रीजन ही तो बताना कि इसके बाद, यानी पहले कारण क्या हुआ, चोट लगना, और उसके बाद मरना जो है वो उसका परिणाम हो गया। तो आपने कॉन्सिक्वेंस में आफ्टर लगाया। आल्दो जबकि के लिए यूज किया जाता है, आल्दो भी आपको पता ही है यद्यपि के लिए और जबकि के लिए यूज होता है। एज यानी जैसे, एज सून एज यानी एज सून एज द बेल रिंग, यानी जैसे ही घंटी बजने वाली थी, द मतलब द हेडमास्टर एंटर्ड इन द क्लास, यानी जैसे ही बेल मतलब बजने वाली थी, द हेडमास्टर एंटर्ड इन द क्लास। तो एज सून एज लगाया, तो जो एज सून एज है वो क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास, यानी वो सबऑर्डिनेट क्लास से पहले लगा हुआ है, यानी जो बाकी जो था कि जो हेडमास्टर थे वो तो बाद में एंटर हुए,
लेकिन जो आपका प्रिंसिपल क्लास था वो क्या था कि घंटी बजना, तो उसमें हमने पहले क्या लगाया एज सून एज, यानी ये हमारा क्या कंजक्शन है। फिर है बिकॉज, बिकॉज कारण के लिए लगाया जाता है क्योंकि, यानी क्या था कि ही वॉज वेरी पुअर बिकॉज ही हैड नो मनी, यानी वह बहुत गरीब था क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। अब पैसा ना होना कि मतलब एक हुआ कारण, क्योंकि इसीलिए तो नहीं था कि मतलब वो गरीब था, तभी तो था नहीं पैसा। फिर है इवन, इवन मतलब क्या होता है इवन जबकि के लिए होता है, दो दो भी यद्यपि के लिए ही होता है, इफ यदि के लिए होता है। इसके मीनिंग भी समझते जाइए हिंदी के, माने इन केस ऑफ मतलब इसके मतलब केस में, यानी इसके परिणाम स्वरूप। सिंस, सिंस हमने आपको बताया था कि समय के लिए यूज होता है, निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। कहीं पे भी आपको सिंस कंजक्शन लगाना है तब भी आप सेंटेंस में देखिए कि यहाँ पर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम या सर्टेन पॉइंट की बात की गई है दो वाक्यों में किसी भी जगह पे, ठीक है। सिंस जैसे कि मतलब मान लो अगर किसी भी जगह पे लिखा गया है कि मतलब 5 बजे उसको आना था या ट्रेन को 5 बजे आना था, फिर भी मतलब वो कहता है सिंस मतलब ही अराइव्ड, यानी जैसे ही वह आया। अब आने से पहले आपको क्या लगाना था, सिंस लगाना है, क्योंकि नेक्स्ट वाले जो वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं, ट्रेन का आना देख रहे हैं, तो ट्रेन का आना क्या है निश्चित टाइम है। अराइव्ड है एज सून एज द ट्रेन अराइव्ड एट द मतलब स्टेशन, सिंस ही वॉज लेट, तो मतलब वो क्यों लेट था, क्योंकि निश्चित बात है क्योंकि ट्रेन जो थी वो लेट थी, तो टाइम का है मतलब उसमें बात, ठीक है। तो सिंस लगाना। सो दैट, सो दैट का मतलब होता है इसलिए। देन, एंड देन का मतलब होता है ताकि के लिए। अनलेस माने जब तक की, व्हेन मतलब जब होता है, व्हेनेवर यानी कि मतलब जब कभी भी। फिर है वाई, वाई का पता है क्यों के लिए होता है, विच जो के लिए होता है, वाई टू मतलब जबकि के लिए होता है, ठीक है। हिंदी मीनिंग में इसके समझते जाइएगा, साथ में वो भी बता रहा है इसको। थर्ड देखिए आपका, इसका एक एग्जाम्पल दे देंगे। ठीक है, देखिए जैसे ये सेंटेंस है, यू कैन ज्वाइन मी, यू लाइक, ये आपका प्रिंसिपल क्लास हो गया, वो आपका सबऑर्डिनेट वाला हो गया। सबऑर्डिनेट क्लास जो है वो उसमें हमको क्या लगाना, कंजक्शन का यूज करना है। तो यू कैन ज्वाइन मी सेंटेंस देखिए क्या कि तुम मुझे ज्वाइन कर सकते हो जब तुम पसंद करो। अब आप जब के लिए जब कोई चीज लगाओगे तो हम लोग या तो व्हेन का यूज करते हैं, है ना, या फिर हम लोग व्हेनेवर का यूज करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर व्हेनेवर का यूज ये इसलिए किया कि जब कभी भी, यानी यहाँ पर ऑप्शन है इसलिए व्हेनेवर का यूज हुआ है कि जब कभी भी आप उसको पसंद करो, ठीक है, व्हेनेवर यू लाइक।
देखिए आप ये कोरिलेटिव कंजक्शन, ठीक है। कोरिलेटिव का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं, यानी एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे अभी मैंने बात की कि जैसे आपको क्या है कि वो थी कोऑर्डिनेशन की बात, यानी कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है कि किसी के साथ में ज्वाइन होना, ठीक है। और ये क्या है कोरिलेटिव मतलब जो एक दूसरे से संबंधित होते ही हैं। दोनों में एक चीज़ का अंतर है, आगे बात नहीं करो, दोनों में एक चीज़ का अंतर है। देखिए कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करते हो, यानी निर्देश के अकॉर्डिंग काम करते हो। लेकिन कोरिलेटिव का मतलब क्या होता है कि मतलब यू हैव द मतलब उसके साथ में आपका डेफिनेट बाउंडेशन होती है, यानी आपको निश्चित रूप से उसको ही यूज़ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये द कंजक्शन व्हिच आर रिलेटेड टू ईच अदर इन अ सेंटेंस, यानी एक ही सेंटेंस में दोनों जो होते हैं वो एक ही सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं। जैसे अगर एक सेंटेंस में आप देखिए दो वाक्य हैं, तो पहले वाला वाक्य है नाइदर ही इज अ पुअर मैन नॉर ए मतलब कहते हैं रिच मैन, यानी ना तो वह एक पुअर व्यक्ति है ना ही एक अमीर व्यक्ति है। तो नाइदर के साथ में क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है। तो ये जो आपका जो जब क्वेश्चन आएगा तो आपका वो मिसिंग होगा, मतलब कंजक्शन जो है वो नॉट नहीं लगा होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर अगर नाइदर लगा है तो दूसरे में हमको क्या यूज करना है, नॉट का यूज करना है। ये बच्चे वो डीएम सर आ रहे थे और वो एलिमेंट का कुछ कार्यक्रम चल रहा है, तो हमें जो जितने भी बच्चे उसको बुला रहे थे आप लोग ट्राई करिए, रख दीजिए लाइन से पीछे से आगे बढ़िए, आधा घंटा आधा पौना घंटा आप लोग क्या वृंदर आना आपको आ जाओ, ठीक है हम लोग भी एक आध लोगों के हाथ छोड़ दो बस। इसकी सेल्फी खींच लेंगे।